हेलो ट्रेडर्स, चलिए ट्रेड लेते हैं। बाइंग साइड जाएंगे, कॉल कॉल साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। इसमें सिंपल सा यही है कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने लो को ब्रेक डाउन कर दिए हैं, फर्स्ट कैंडल के लो को। इसकी वजह से जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग साइड शिफ्ट हो गए हैं और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। इसी को देखते हुए मैंने बाइंग साइड का सेटअप लिया है, बाइंग साइड का ट्रेड लिया है। अब यहाँ पे यही साइकोलॉजी को लेते हुए मुझे लग रहा है कि हम बाइंग साइड अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। हमें एक मोमेंटम चाहिए क्योंकि गैप अप बहुत अच्छा हुआ है। इसकी वजह से लगभग लोगों को लग रहा होगा कि इसको फिल करेगा, अपने गैप अप को फिल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये ट्रेड चल पाता है कि नहीं चल पाता। मार्केट अभी भी बीच में होल्ड कर रहा है, देखते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए ट्रेडर्स, मार्केट फट चुका है। 50 पॉइंट्स आसपास अपना टारगेट चल रहा है। 20 पॉइंट्स आसपास हम लोग बचे हुए हैं। मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा और निफ्टी अगर सपोर्ट कर दे तो शायद हम 100 पॉइंट्स क्रॉस कर जाएंगे। चलिए, 90 वॉलेटाइल हो गया है मार्केट, लेकिन अब देखिए, सिंपल सा एनालिसिस यही था कि निफ्टी अपने डाउन को ब्रेक कर चुका है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, कल भी निफ्टी ने अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया। आज भी सेम वैसे ही अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और फिर वही जो मोमेंटम है कल की तरह वो करने की कोशिश कर रहा है। सेम साइकोलॉजी रिपीट नहीं होता है दोस्तों। अगर सब कोई सेलिंग में जाएंगे तो बाइंग कौन करेगा? 85। चलिए यहाँ पे ट्रेड बुक करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ट्रेड, हालांकि मैं 100 का वेट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड कर लिया है मैंने। चलिए 80 पॉइंट बुक कर देते हैं आज, क्योंकि कल अपना लॉस हुआ था। अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट जो है, निफ्टी अभी भी डाउन साइड चल रहा है। अभी वो सपोर्ट कर रहा है नीचे। सॉरी, डाउन साइड ब्रेक डाउन हो चुका है। अपने इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद पूरा का पूरा सेलिंग साइड मूव दे रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी को। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, सेंसेक्स जो है वो इस जगह पे होल्ड कर रहा था, जो कि एक सपोर्ट की तरह है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो नीचे की ओर जितने लोग थे वो बैंक निफ्टी में सेलिंग सेलिंग का पोजीशन ले रहे थे, इसीलिए मार्केट ऊपर से फट गया। अब देखिए, सब के सब ये इस कैंडल के बाद सब बाइंग में जाएंगे। अब मार्केट अपने पूरा ये जो गैप है उसको कवर कर सकता है। हमारा जो साइकोलॉजी था, यहाँ पे देखिए, सबको इस लेवल फर्स्ट कैंडल को इसने ब्रेक करके यहाँ होल्ड किया, निफ्टी ने अपना वो कर दिया। तो यही था हमारा सिंपल सा साइकोलॉजी, यही था कि हमें किनको टारगेट करना है। लेकिन यही है कि ऊपर स्टॉप लॉस हमारे पास है नहीं, लेकिन चार्ट ऐसा बना दिया कि हमें अपसाइड एक ट्रेड मिल गया आराम से। चलिए ट्रेडर, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ट्रेड मैंने कैसे लिया था। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट कल से आज लगभग 650 पॉइंट का आसपास का 600 प्लस पॉइंट है, उसमें गैप अप ओपन हुआ था। अब सोचिए, इतने पॉइंट्स गैप अप होने के बाद आप जो नीचे के बायर्स हैं उनको टारगेट नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। और जो कल की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो बायर्स लगभग ख़त्म भी हो चुके हैं। कल का सिनेरियो जिस प्रकार से है, उस प्रकार से मार्केट जैसे पैटर्न बनाया है, राउंड पैटर्न, उसमें लगभग बायर्स ख़त्म ही हो गए थे। तो आप एक चीज़ देखिए, आप जो भी टारगेट करना चाहते थे ऊपर के, हालांकि एनालिसिस में हमने सेलिंग साइड का प्लान किया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो बायर्स बाइंग करके बैठे हैं उनको मार्केट ने निकाल दिया। मैंने पहले भी कई एनालिसिस में कहा है, जब मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे के जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करके ही ऊपर जाता है। सेम सिनारियो यहाँ पर भी हुआ, लगभग 650 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे
तो मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके नीचे की ओर डाउन मूव दिखा रहा है। बल और सेंसेक्स भी सेम एक अपने एक स्विंग के नीचे यहीं से बहुत देर तक सस्टेन कर रहा है नीचे। ऐसे लग रहा है कि सबको सेलिंग में इनवाइट कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वो अप साइड जाने के लिए तैयार था। अप साइड जाने के लिए तैयार था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बायर और सेलर की साइकोलॉजी सोचिए। बायर और सेलर की साइकोलॉजी देखिए। इस लेवल पे आपके सेलर अभी भी अवेलेबल है। इस पॉइंट पे सेलर अभी जो भी गिव अप होने के कारण ये तो निकल गए होंगे। लेकिन अगर आप सिनेरियो देखेंगे, बहुत दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पूरा का पूरा सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुके हैं। और ये जो सेलर अभी बचे हैं, ये भी एक होप में बैठे हुए हैं कि अगर मार्केट नीचे आ जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, सेंसेक्स नीचे आ रहा है, तो हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठते हैं और शायद हमारा पोजीशन बच जाए। तो मार्केट ने एक सिनेरियो नीचे दिखाया, उसके बाद वो ऊपर चले गया। अब हमें यही देखना था कि बाकी जो लोग हैं वो किस ओर जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी। सारे रिटेल ट्रेडर समझ गए थे कि हमें सेलिंग साइड जाना है। सारे के सारे रिटेल ट्रेडर जब सेलिंग साइड शिफ्ट हुए तो हमने बाइंग का पोजीशन लिया। यहाँ से हमने 70-80 पॉइंट्स कैप्चर किए और हम निकल गए। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बहुत सारे सिनेरियो थे। ये जो मेरा है एक खास पैटर्न है, इसके बारे में मैंने बताया था। देखिए, इस पैटर्न के बारे में मैं आपको समझाऊं तो ये पीनट सेटअप होता है। क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न है, पीनट पैटर्न है। अगर इसमें देखेंगे, अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है और स्लो ब्रेकआउट देके यहीं पे होल्ड करता है तो ये अप साइड जाएगा। और यदि ये ऊपर साइड मोमेंटम स्पीड में ब्रेकआउट होता है, यदि ये मोमेंटम स्पीड में ब्रेक होता है, स्पीड में बड़ा कैंडल बना के यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना के आपका ब्रेकआउट देता है इसके अंदर से, तो एक चीज़ मान के चलिए वो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सेटअप में एक खास चीज़ यही है कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, वहाँ पे मैं समझ गया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपना ट्रेड जो है जल्दी एग्जिट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा। और एक चीज़ आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ये जितना भी मोमेंटम हो रहा है ये जितना भी मोमेंटम हो रहा है, अगर आप इसको कुछ यूँ देखेंगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मैंने कल ही कहा था कि ये ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ से मार्केट सेलर को ट्रैप कर सकता है। क्योंकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एक लो मिल गया, उन्होंने सोचा कि ब्रेकडाउन हो चुका है, अब वो अपसाइड नहीं जा पाएगा। लेकिन मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ था कि आप नीचे की ओर नहीं सोच सकते। और दूसरी बात, जो बजट सत्र आने वाला है, अब डेफिनेटली मान के चलिए कि कुछ अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं। पहले ही मार्केट उसके पहले पूरा मोमेंटम ख़त्म कर चुका होगा और उसके बाद वहाँ से ड्रॉप स्टार्ट होगा। अब देखिए, ये एक स्विंग है, ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। अब एक यकीन मानिए, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आराम से हो जाएगा और बजट का जितना भी लाभ है बड़े ऑपरेटर्स निकाल लेगा। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो बजट का जो सुगबगाहट है वो स्टार्ट हो चुका है, इसी वजह से ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स में भी ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो चुका है। यानी हम कल केवल बाइंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे बात खत्म करते हैं।